हाय एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। ये हमारा नया इनिशिएटिव है जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में और उनके एग्ज़ाम की स्कीम के बारे में। शुरू करूँगी मैं राजस्थान से और धीरे धीरे हम जितने भी आपके हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं मेजरली उनको कवर करते हुए आगे जिस भी स्टेट के नोटिफिकेशंस एक्सपेक्टेड हैं उनके सिलेबस को यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिस इज़ द बेस, ये पहली चीज़ है जो हम सबको पता होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके लिए सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। राजस्थान के जो सीट्स हैं वो नोटिफाइड हैं बट अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन नहीं हुए हैं, तो हम शुरू करेंगे उसके सिलेबस को समझेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। ये एग्ज़ाम जैसे कि बाकी सारे हमारे स्टेट्स के एग्ज़ाम्स हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। सबसे पहला होता है आपका प्रीलिमिनरी, दूसरा होता है मेंस और थर्ड स्टेज होती है इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, ये आपका एमसीक्यू पर बेस्ड होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2 चीज़ें हमें यहाँ याद रखने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम लॉ, लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी है और दोनों हिंदी और इंग्लिश। 70% जो पेपर होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का वो होता है लॉ पे और बाकी जो 30% होता है वो होता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों पे। हिंदी का सिलेबस हम अगर देखें तो ये प्रॉपर वही सिलेबस है जो आपने 10th तक अपनी हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा, वही चीज़ हमको यहाँ भी पता होनी चाहिए। जैसे कि शब्द रचना पहली चीज़, दूसरा शब्द का प्रकार, तीसरा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितने प्रकार की संज्ञा होती है, क्या सर्वनाम होते हैं, संबंध सूचक कौन से शब्द होते हैं, विस्मय, बोधक, निपात, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर हमें लैंग्वेज की ग्रामर की तैयारी करने की ज़रूरत है फॉर दी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। शब्द ज्ञान जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्न अर्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपर्युक्त शब्द पर चयन, संबंधवाचक शब्दावली, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। शब्द की शुद्धियाँ, व्याकरणिक कोटियाँ जैसे परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, वाच्य, ये सब हमें जानना है। वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनका प्रयोग किस तरह होता है, इनका मतलब क्या है, परिभाषिक शब्दावली जैसे प्रशासनिक, विधिक विशेषता जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है विधि में, जो हमारे कार्यों में, विधिक कार्यों में जो शब्दावली इस्तेमाल होती है उन शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज जो हमने 10th तक पढ़ी थी उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को फ्रेम किया गया है और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग के तरफ जो है इंग्लिश। इंग्लिश में हमें पता होनी चाहिए टेंसेस, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स जैसे कि मतलब कौन सा स्टेटमेंट क्या बेसिकली डिनोट करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऑब्लिगेशन है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई परमिशन है, कोई इंटेंशन है, कंडीशन है, क्या दिखा रहा है, उसका पर्पस क्या है उस स्टेटमेंट का, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सिलेबस है ये दिस इज़ प्रिसाइज, इतना आपको पता होना चाहिए फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम आते हैं लॉ की तरफ। लॉ जो है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, वो है लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2। पेपर 1 बेसिकली है रिलेटेड टू सिविल लॉज, जैसे उसमें आता है आपका सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ये सब आपके ज़रूरी हैं प्री के लिए। और लॉ पेपर 1 अगर मेंस में हम इंक्लूड कर दें तो अपार्ट फ्रॉम दिस जजमेंट राइटिंग भी आ जाता है। अब देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करें तो ये 2 लॉज हैं जो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, जो और कहीं हमें देखने को नहीं मिलते हैं, दोनों प्रीलिमिनरी और मेंस के एग्जामिनेशन की स्टेज पे। ये यहाँ का लोकल लॉ है, रेंट कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं हम लॉ पेपर 2 के साथ। तो लॉ पेपर 2 में हमारा दिया गया है सारे क्रिमिनल लॉज, ठीक है, और इसमें बहुत से ऐसे स्पेशल लॉज भी हैं, स्पेसिफिक मैटर, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, जैसे कि बच्चों के लिए जेजे एक्ट है। देखते हैं हम क्या क्या है। सीआरपीसी है, एविडेंस है, आईपीसी है,
JJ एक्ट है, नेगोशिएबल है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वेमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ये सब आपके ज़रूरी हैं दोनों प्री के लिए भी एज़ वेल एज़ मेंस के लिए भी, तो हम इनको हल्के में नहीं ले सकते। जैसे कि हमें अगर आपको पता हो तो धीरे धीरे हर स्टेट में ये लॉज का इंक्लूजन होता जा रहा है एग्ज़ाम्स में, बी एड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, DV एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, या फिर सेक्शुअल हैरेसमेंट वाले। सो विमेन रिलेटेड लॉज, चाइल्ड रिलेटेड लॉज, ये सब धीरे धीरे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो हमें इन पर भी बराबर से ध्यान देना होगा अपार्ट फ्रॉम आर बेसिक सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉज। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि मेंस का एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है। देखिए मैंने बताया था नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, 70%, 30%, 100 मार्क्स का पेपर होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। मेंस में 4 पेपर होते हैं आपके, जिसमें लॉ होता है, लॉ के दोनों होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 इज़ आपका सिविल वाला, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। लैंग्वेज का पेपर 1 हिंदी एस्से होगा, जो 50 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। सिमिलरली लॉ का फिर ये दोनों आपके होते हैं पहले दिन पे, और ये दोनों पेपर होते हैं आपके दूसरे दिन पे, ठीक है। इसमें हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे एस्से आता है, यहाँ पे आपको ग्रामर का ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, बट एस्से ज़रूरी है। मेंस एग्जामिनेशन अगर राजस्थान का क्वालिफाई करना है आपको, तो आपकी जजमेंट राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो स्पेसिफिक लॉज हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है हमें, जो स्पेसिफिकली राजस्थान में पूछे जाते हैं, क्योंकि कोर लॉज में आपको एवरेज मार्किंग मिलती है। एवरेज मार्क्स यू कैन गेट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपका पेपर कंप्लीट है तो। और उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज का पेपर, जो बहुत ज़रूरी होता है, जो एक्चुअली ये आपकी रैंक को, आप मेरिट लिस्ट में आएंगे कि नहीं, इस चीज़ को डिटरमाइन करा देगा। फाइनली आते हैं हम अपने लास्ट स्टेज पे, जो है इंटरव्यू और फाइनल लिस्ट। इंटरव्यू के क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लॉ से रिलेटेड हो, वो कुछ जनरल नेचर के अलग से भी हो सकते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको राजस्थानी डायलेक्ट्स और वहाँ के जो सोशल कस्टम्स हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी ज़रूरी है। ये इस स्टेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसमें आपको इसकी वजह से थोड़े नंबर बढ़कर भी मिलते हैं इंटरव्यू में। सो दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ डिफरेंस। फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे सब जगह तैयार होती है, मेंस के एग्जामिनेशन का जो स्कोर रहेगा आपका, और पर्सनल इंटरव्यू के स्कोर के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये नया इनिशिएटिव है हम सबकी तरफ से, उम्मीद करते हैं आपको इससे मदद मिलेगी अपनी तैयारी को सही दिशा देने की। आगे मैं धीरे धीरे सारे स्टेट्स के सिलेबस को और उनके जो स्कीम है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसको डिस्कस करती रहूँगी। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू।